हेलो फ्रेंड्स, रघुवंशी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज की इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं और इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमारा आंसर आए 0। तो जब हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमारा 0 आएगा, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। इसी को कहेंगे हम योज्य प्रतिलोम। मतलब संख्या दी गई है हमें -2, तो वह हमारी +2 हो जाएगी। जब हम बदलेंगे योज्य प्रतिलोम में तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी और माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। तो आइए हम हमारा पहला पार्ट करते हैं। दिया है 2/8, तो हम लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ पर प्लस का दिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2/8 है। 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 है। रीजन दे देंगे। तो रीजन है इसलिए 2/8 प्लस, यहाँ पर ये इसे कोष्टक में लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस की संख्या। जब कोष्टक हटेगा तो यहाँ गुणा का निशान आएगा। गुणा हम जब करते हैं माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, तो हमारा जो प्राप्त होता है हमें माइनस, तो हमें प्राप्त होगा 2/8 -2/8। इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 0। एक दूसरे में से घट जाएंगी तो हमारा प्राप्त होगा 0। यहाँ पर लेकिन चिन्ह किसका चल रहा था? प्लस का, तो हम कहेंगे जोड़ देंगे। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है उसे लिखते हैं। दिया है 5/9। 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/9 का हो जाएगा 5/9 है। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे -5/9 प्लस 5/9। जब प्लस के 5/9 में से माइनस का 5/9 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। ये इसका रीजन है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें दिया है -6/-5। -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो सबसे पहले तो इन दो संख्याओं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 6/5। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/5 है। -6/5 का योज्य प्रतिलोम, 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5 है। तो इसे हम जोड़ देंगे। 6/5 माइनस प्लस, ऐसे माइनस की संख्या को कोष्टक में लिख देंगे। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये माइनस बन जाएगी। माइनस प्लस के 6/5 में से माइनस के 6/5 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 2/9 -9, 2/-9। तो यहाँ पर हर माइनस का नहीं लेते हैं तो हम इसे माइनस का कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2/9। तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम लिखेंगे 2/9 है। -2/9 का योज्य प्रतिलोम 2/9 है। तो इसे घटा देंगे। -2/9 प्लस 2/9। ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या, तो घट जाएगी।
तो हमें प्राप्त होगा 0। अब हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 9/-6। तो ये यहाँ पर हर का माइनस नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर माइनस लगा देंगे। तो -19/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 19/6। इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है चूँकि -19/6 प्लस 19/6, ये माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या में से घट जाएगी तो हमें प्राप्त होगा 0। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।